देखो आज ना हम बिडाल टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये किसमें कराते हैं? हम टाइफाइड में कराते हैं। तो टाइफाइड दो से होता है, एक तो साल्मोनेला टाइफी और दूसरा होता है साल्मोनेला पैराटाइफी। इन दो से होता है। तो साल्मोनेला टाइफी पे जो एंटीजन होते हैं वो दो होते हैं, एक तो ओ होता है, एक होता है एच। तो रिपोर्ट में तुम्हें या तो ये मिलेंगे लिखा हुआ है, या फिर ओटी या टीएच लिखा हुआ मिलेगा। ऐसे साल्मोनेला पैराटाइफी पे कौन से दो एंटीजन होते हैं? एक तो ए होता है, दूसरा बी होता है। तो रिपोर्ट में या तो तुम्हें ये दोनों मिलेंगे लिखा हुआ है, या फिर एच या बी एच मिलेगा। तो देखो रिपोर्ट इस तरह से होगी ये। ठीक है, तो इसमें एंटीजन देखो ये लिख रखे हैं मैंने, ओ एच ए बी, और ये इस तरह से लिखा हुआ होगा। देखो ये तो सेम ही रहेगा सब में 1, और ये क्या होता है डबल हो जाता है। जैसे ये 20 है तो इसका डबल 40, ये 80, इस तरह से 640 तक। तो पॉजिटिव कब माना जाएगा? देखो अगर 160 तक कोई एक आ जाए, यानी कि इन चारों में से एंटीजन में से, तो पॉजिटिव माना जाएगा। और नेगेटिव कब माना जाएगा? यानी कि 80 से नीचे आ जाए। जैसे सपोज देखो ये लिख रखा है मैंने, जैसे ये तो इस टाइम क्या होगी रिपोर्ट? नेगेटिव होगी। अगर यहां तक पॉजिटिव होता इस तरह से, तो क्या मानी जाती रिपोर्ट? पॉजिटिव मानी जाती। या मान लो ये यहां तक पॉजिटिव रहता और ये वाला पॉजिटिव हो जाता, यानी कि एच एंटीजन, तब भी क्या होती रिपोर्ट? पॉजिटिव मानी जाती। ठीक है, कोई एक एंटीजन तुम्हारा 160 तक पहुंच जाए, 2 पहुंच जाए या 3 पहुंच जाए, तो क्या होगा? बिडाल टेस्ट पॉजिटिव रहता है। अब ये देखो ये क्या है, यानी कि ये 40 80 ये। तो देखो जैसे मान लो जो कोई भी व्यक्ति होगा, मान लो उसने सैंपल कलेक्ट करा डेंगू पेशेंट, सॉरी यानी कि टाइफाइड के पेशेंट से, और उससे सीरम को सेपरेट कर लिया। सब में सीरम क्या करा उसने? बीकर में सेम लिया, एक एक इस तरह से। ठीक है, अब इसको डाइल्यूट करा पानी डिस्टल वाटर डाल के। जैसे मान लो इसको 20 गुना डाइल्यूट करा, इसमें 40 गुना, इसको 80 गुना और इसको 160 गुना डाइल्यूट करा। अब जो भी लैब वाला होगा वो उसके पास एंटीजन होंगे, जैसे ओ एंटीजन, एच एंटीजन, ए एंटीजन, इस तरह से। तो वो एंटीजन इसमें डालेगा और देखेगा रिएक्शन हो रही है ना हो रही है। सपोज मान लो इसमें इसकी रिएक्शन होने लगी, जैसे उसने एंटीजन डाला तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें डाला तो देखा इसमें भी पॉजिटिव हो गया, फिर इसमें डाला तो देखा उसने इसमें भी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और इसमें डाला तो इसमें रिएक्शन नहीं की, तो ये क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब उसने एच एंटीजन ऐसे इसमें डाल के देखा। अब सपोज मान लो एच एंटीजन यहां तक पॉजिटिव गया, जैसे मान लो इसमें डाला तब भी इसमें पॉजिटिव हो गया, इस वाले में डाला तब भी पॉजिटिव हुआ, और इसमें डाला तब भी पॉजिटिव हुआ। ठीक, और इसमें डाला तब भी इसने रिएक्शन की। ठीक है, यानी कि इसने तो नहीं की ओ वाले एंटीजन ने, लेकिन इसने कर ली, तो क्या होगा? पॉजिटिव माना जाएगा बिडाल टेस्ट। ऐसे हम इसमें चेक कर सकते हैं, इसमें चेक कर सकते हैं। तो कोई एक यहां तक पहुंच जाए, यहां तक, जैसे मान लो ये इस तरह से हो जाए। ठीक है, ऐसे, और ये बाकी सब नेगेटिव रहे, तब भी क्या होगा? पॉजिटिव माना जाएगा, यानी कि बिडाल टेस्ट। ठीक,